आपके सामने है सबसे बेशकीमती मिस्ट्री बॉक्स। इसकी कीमत है 31 लाख। 4 कैरेट गोल्ड। गोल्ड अभी तक पहनते आए हैं। अब सोने से खाना बनाना पड़ेगा। राजीव ने जो आज तुम लोग को यहाँ डाला है, तेरे को भी लगता है उसके वजह से यहाँ हूँ? Welcome to Viva Mayo Ketchup and Sauces co-presents Celebrity Master Chef, co-powered by Acco Health Insurance, GIs of India, Fortune Chucky Fresh Atta, appliance partner Bosch and partner Vinod Intelligent Cookware. And now let's welcome आज के चैलेंज में हिस्सा लेने वाले हमारे सेलिब्रिटी कुक। और नाउ ये क्या है? ये क्या है? इतना बड़ा सचोड़े क्या असर है? आज यहाँ पे जेड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है? यही सोच रहे हैं ना आप लोग? हाँ। इसके अंदर एक बहुत ही एक्सपेंसिव चैलेंज है। एक ऐसा चैलेंज जो चोरी ना हो जाए, तभी उसे तिजोरी में लाया गया है। तो डर लग रहा है कि यार अंदर ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है या ऐसी कौन सी वो चीज है, सोना वोना रखा है जो कि आज उसको पिघलाना पड़ेगा। अंदर क्या रखा है हमें पता नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। चलिए मैं ही बताती हूँ आपको क्या है। गोल्डन मिस्ट्री बॉक्स दिखा है, उस पर मस्त से हीरे जड़े हुए हैं, एकदम सुंदर सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दुबई से लाया हो। ये आज तक का मास्टर शेफ का सबसे एक्सपेंसिव, सबसे बेशकीमती गोल्डन मिस्ट्री बॉक्स। हे भगवान, ये हमारी जिंदगी से मिस्ट्री बॉक्स कब हटेगा? देखना चाहते हैं क्या इसके अंदर? 3, 2 कीमत 40,000, 50,000, 17,50,000। 17,50,000 का। इतने महंगे इंग्रेडिएंट्स, बाप रे बाप। फाइनली मैं देखती हूँ एक 17,50,000 की चीज अंदर है। मैंने कभी नहीं सोचा था इतना महंगा भी हो सकता है। ये इसलिए एक्सपेंसिव है क्योंकि बहुत सारे इनमें इंग्रेडिएंट्स बहुत रेयर है नेचर में। उनको एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर चाहिए, एल्टीट्यूड चाहिए, पानी चाहिए, मौसम चाहिए, और बहुत ही डिफिकल्ट है उनकी हार्वेस्ट। जैसे कि मोंगरा का सैफरन। This is supposed to be the rarest saffron in the world from Pampore in Kashmir. इसकी खुशबू, इसका रंग is unmatchable. दूसरा है गुची मशरूम। जब हिमालय की बर्फ पिघलती है तो सिर्फ कुछ देर के लिए कुदरत ये हमें तोहफा देती है गुची मशरूम्स का। ये कितनी महंगी है शेफ? ये 2 लाख रुपए किलो। 2 लाख रुपए किलो। बस इसे हम हाथ में पकड़ के चल नहीं सकते शो ऑफ करने के लिए, वरना जिस तरीके का इस गुची मशरूम के रेट्स है भैया, आई थिंक मास्टर शेफ बहुत अमीर लोग हैं। और तीसरी है हमारी जापानीज वसाबी। ये वसाबी की जो वैरायटी है ये आती है नगानो से। इट्स अ वेरी लार्ज आइलैंड इन जापान। इसको फ्रेश पानी चाहिए 24 आवर्स। इसको शेड चाहिए, इसका एटमॉस्फेयर बहुत ही डेलिकेटली ग्रो करती है, तभी इसमें बहुत इंटेंस फ्लेवर होता है। दिस वैरायटी इज अ रेयर वैरायटी ऑफ वसाबी। आगे अगर इंग्रेडिएंट्स कंटिन्यू करें तो वियतनाम के ब्लैक ट्रफल्स। ये ब्लैक ट्रफल्स अगेन एक बहुत रेयर वैरायटी है मशरूम की, जो बहुत लिमिटेड सीजन के लिए आते हैं, और इनको ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसलिए इनको ढूंढने के लिए अक्सर डॉग्स या पिग्स का इस्तेमाल होता है।
क्योंकि उनका नाक इतना स्ट्रांग होता है कि वो ट्रफल्स को हंट करे। अच्छा अच्छा। मैकेडेमिया नट ऑस्ट्रेलिया का एक ट्री नट है। वो 2019 के बाद से सर्टिफाइड दुनिया का सबसे महंगा नट। क्या? फिर सामने आपके पड़े हुए फिंगर लाइम्स, अगेन एक रेयर ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल इंग्रेडिएंट, जिसे कहते हैं प्री ऑस्ट्रेलियन इंग्रेडिएंट है, जो कि ऑस्ट्रेलिया बनने से पहले से ऑस्ट्रेलिया में बुशेस में होता है। एक बुश में कहते हैं कि सीजन में अगर 4-5 फिंगर लाइम लग जाए तो लॉटरी लग जाती है, इतना रेयर होता है। आपके सामने जो गोल्ड वर्क है एक्चुअली 24 कैरेट गोल्ड वर्क है, बहुत कीमती है। इसमें गोल्ड की प्रॉपर्टीज भी हैं, गार्निशिंग में यूज होता है। अगर आप दुबई में हमारे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हमारी एक सोने वाली दाल भी है, उसमें हम गोल्ड लीफ डालते हैं। अगेन वेरी वेरी एक्सपेंसिव डेलिकेट इंग्रेडिएंट। जब निकालेंगे तो बहुत ध्यान से निकालिएगा, वरना वो हवा के साथ उड़ जाएगा और ऐसा ना हो वाइट एप्रन भी उड़ जाए। अब सोने से खाना बनाना पड़ेगा? इसके पहले हम सोना पहनते थे, अब इसे खाने में भी इस्तेमाल करना पड़ेगा? मतलब चांदी तो हम यूज करते हैं, चांदी की बरक लगाते हैं मिठाई पे, पर सोना तो पहनते हैं यार, खाना क्या बनेगा इससे? तो आज आपके सामने 16 बेशकीमती कुदरत के करिश्मे, और इसकी कीमत है लगभग 31 लाख 31 लाख। 31 लाख एक साथ। एक एक इंग्रेडिएंट इतना महंगा है कि उसमें महीने का क्या, आई थिंक साल भर का भी राशन आ सकता है। ओह माय गॉड, एक तो एक एक इंग्रेडिएंट इतना महंगा, पर अगर गलती से वेस्ट हो गया तो क्या भाव में जाएगा? प्लीज इससे अच्छा खाना बनाना। यस यस। और प्लीज इसको वेस्ट मत करना। हाँ। सोचो लाखों के वेस्टेज होगा। राइट। कई शेफ्स को भी ये इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल पाते जो हमारा नसीब है, जो हमें मिल रहे हैं। तो आज का आपका चैलेंज है इन बेशकीमती इंग्रेडिएंट्स को यूज करके टेस्ट, इनोवेशन और प्रेजेंटेशन के लेवल पे एक ऐसी डिश बनाना जो आपको इस बेशकीमती सफेद एप्रन में ही रखे। इस चैलेंज के लिए आपको गोल्डन मिस्ट्री बॉक्स में से 5 इंग्रेडिएंट्स को यूज करना है मिनिमम। तो इस चैलेंज के लिए आपको मिलेंगे पूरे 60 मिनट। मतलब अगर मैं इतने महंगे इंग्रेडिएंट से खाना बनाऊंगी तो मेरी डिश कितनी महंगी बनेगी? भाई ऐसे चीजें हैं वहाँ पर जो कभी नाम नहीं सुने, कभी टेस्ट नहीं किया है। टेंशन आ रहा है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं अपनी किस डिश में यूज करूंगी। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पेंट्री में वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचप्स, वैरायटी ऑफ डिलीशियस मेयोनीज, ड्रेसिंग्स, सॉसेस, स्प्रेड्स एंड वॉक टॉक चाइनीज सॉसेस। लाइफ टेस्ट बेटर विद वीबा। जीआई इंडिया के जोन में आपको मिलेंगे भारत के कोने-कोने से लाए हुए चुनिंदा जीआई टैग प्रोडक्ट्स, जैसे कि स्पाइसेस, ग्रेन्स, टी, कॉफी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। फॉर्चून के आटा सेक्शन में आपको मिलेगा फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, बेसन, सूजी, मैदा और फॉर्चून शरबती आटा। बॉश के अप्लायंसेस जैसे कि रेफ्रिजरेटर, ब्लेंडर्स, हर्ब्स, ओवन, मिक्सर्स। विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर के शेल्फ में आपको मिलेंगे स्टेनलेस स्टील एंड एसएएस मेटल के हाई क्वालिटी यूटेंसिल्स। और आज मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री बंद रहेगी, लेकिन आपके पास सपोर्ट पैंट्री होगी अपनी डिशेस बनाने के लिए। Okay. आज का चैलेंज बहुत महंगा होने वाला है। मैं 16 इंग्रेडिएंट्स को जानता नहीं हूँ, क्या बनाऊंगा इससे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और अब वक्त है जीआई प्रोडक्ट ऑफ द डे का। जीआई एक कम्युनिटी राइट है जो एक प्रोडक्ट की ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक और स्पेशल क्वालिटी को सेलिब्रेट करती है और उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन देती है। आज का जीआई टैग प्रोडक्ट है अराकू वैली कॉफी, जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के पहाड़ी इलाकों में उगाई जाती है। ये कॉफी अपने खास स्वाद और खुशबू के लिए मशहूर है, जिसमें चेरी का फ्रूटी स्वाद और हनी जैसी मिठास का अनुभव होता है। इसका टेस्ट ग्रेप फ्रूट जैसे सिट्रस नोट्स और गुड़ की हल्की मिठास से भरा होता है। कुकिंग से पहले इतनी टेंशन क्यों हो जाती है? नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा फोकस्ड हूँ आज, बिकॉज़ मुझे एलिमिनेशन में आना नहीं। वो सिर्फ दूसरा आज फोकस।
वो सिर्फ दूसरों को अरे कविता जी बोल रही अरे कविता जी कुछ बोल रही है, रुको। मैंने कहा वो दूसरों को बस डिफोकस करता है, आज खुद की बारी है तो फोकस है। Well said. कविता जी कहाँ थी आप इतने दिन? अब वापस आ रही हूँ, राजीव के आगे हूँ ना। आपकी पीठ उसके आगे है, कभी भी आ सकता है। नहीं, आज चक्की वो पीछे से ही वार करता है हमेशा। आज कविता जी राजीव को खा गई। मैं तो कब से खा चुकी हूँ उसको। ओके, ये लाइन कट जाएगा। कविता जी एक मिनट, मेरे को उसका टेम्परेचर चेक करने दो यार, क्या हो रहा है आज आपका। ओह माय गॉड, शी इज हॉट। आज डर मत लग रहा। हॉट फायर, हॉट फायरिंग हॉट। वसाबी यूज कर रही हूँ ना, तो टेम्परेचर पहले से हाई है। कविता जी ऐसा ही चाहिए हमको, रोज ये कविता चाहिए। हर रोज रेमेडीज में डालो उसको। मेरे को लग रहा है महंगे वाले सारे पंचेस कविता जी ने आज के लिए बचा के रखे। सही बोला आपने। Let's go for it. रेडी? On your mark, get सेट go. गो गाइस, लेट्स जल्दी जल्दी। हारना नहीं है, आज हारना नहीं है। अभिजीत, निक्की, जल्दी जल्दी। मैं सोच रही हूँ कि कोई सेफ डिश बनाऊं, पर सेफ मैं आज तक नहीं खेली, तो मैं सोच रही हूँ मैं अपना गेम अभी क्यों चेंज करूँ। इस सामन को परफेक्टली क्योर करने की कोशिश करूंगी और एक सेविचे ही बनाऊंगी। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मेरी डिश की कि मैं सामन को किस तरह से कट करती हूँ, क्योंकि वो सामन अगर बहुत ज्यादा थिक कट गया तो वो सेविचे नहीं कहलाया जाएगा। प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, पर कोशिश मैं पूरी कर रही हूँ कि मैं अच्छे से इस चैलेंज को पूरा करूँ। मैं आज यूज कर रही हूँ लॉबस्टर, कमकोट, उसके बाद में पिकन नट्स, वसाबी, मशरूम और ब्लड ऑरेंज। तो सबसे पहले मैंने लॉबस्टर को वॉश किया, उसके बाद मैंने हब क्रस्ट का जो मैरिनेशन रेडी किया था मैंने लॉबस्टर पे लगा दिया और उसे बेक करने के लिए मैंने बॉश की स्टीम ओवन में डाला है, while preserving its essential nutrients with steam plus features। आज का चैलेंज के लिए मैंने 5 इंग्रेडिएंट्स चुना है। कमकोट का ऑरेंज, फिंगर लेमन, पीकार्ड का नट्स, सैफरन और ब्लडी ऑरेंज। मैं बनाना जा रहा हूँ एक सैफरन मूस विद कमकोट कंपोट एंड अ पीकार्ड फाइलम विद गोल्ड गार्निश, जिसमें मैं फॉर्च्यून रिफाइंड सोया बीन ऑयल यूज करूँगा। इसकी लाइटनेस में डिश का टेक्सचर और फ्लेवर को परफेक्ट बैलेंस रखेगी और इसकी न्यूट्रिशन लॉक रखेगी। आज राजीव आया नहीं है क्या? आपका खाने में ध्यान दो कविता जी। आवाज नहीं आ रही इसीलिए। आवाज नहीं आ रही को मुझे आपको हराना है आज। इसीलिए आपका टाइम आ गया। इसीलिए आज तुमको डिस्ट्रैक्ट ए करूंगी। भैया करो करो कुकिंग, सीरियसली लो। हेलो जी। आपकी 4 कितनी 6 आंखें लग रही हैं आज। साइड में भी 6 आंखें। इवल आई। क्या हो रहा है अभी, क्या बन रहा है, क्या क्या यूज कर रहे हो आप? मैंने सामान यूज किया है, सामान, मैकेडेमिया नट्स macadamia यूज nuts, किए हैं, लोटस स्टेम यूज किए हैं, पोटैटो स्वीट पोटैटो यूज करने वाली हूँ और ब्लड ऑरेंज यूज करने वाली हूँ, फिंगर लाइम यूज करने वाली हूँ, कुमकोट्स यूज करने वाली हूँ। सब कुछ ही आ गया। चलो आपने 5 की बाउंड्री तो पार कर ली। तेजा, आई नो यू हैड अ बम्पी राइड, बट आपको एक बात बता दूं, हम लोगों को आपसे ढेर सारी एक्सपेक्टेशंस भी हैं और आप पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी है। देखिए उम्मीद किससे करता है इंसान, जो काबिल हो। तो इसका मतलब ये भी है कि आप काबिल हैं। कॉन्फिडेंस मत छोड़िए, कॉन्फिडेंस और एबिलिटी मिलाइए। पहले ये डिश बनाइए और उसके बाद बहुत सारी डिशेस बनाइए। मुझे सीरियसली ब्लैक एप्रन चैलेंज में फिर से नहीं जाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं फिर से उतने प्रेशर के अंडर खाना बनाऊं, क्योंकि उतने प्रेशर के अंदर जब मैं खाना बनाती हूँ वो खाना कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। खोल के दो। ये ले। ओह क्या बात है। हाय। अभिजीत भाई, अपने डिश के साथ पूरा ध्यान आपके आगे वाले प्लेटफॉर्म पे भी है।
मल्टीटास्किंग। कभी कभी दोस्तों को हेल्प करनी चाहिए। दोस्तों को मेरी हेल्प थोड़ी सी। करेक्ट, जैसे कल की थी तूने। बाप रे, कैसे हो तुम लोग यार? तेजू को आगे खड़े होकर हंसी आ रही है। हाय निकी, यस शेफ। क्या बना रहे हैं आप? शेफ मैं रणवीर शेफ को नहीं बता सकती मैं आज क्या बना रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ तो स्पेशल उनके लिए आज बना रही हूँ। ओके, मैं कान बंद कर लेता हूँ। ठीक है, बता रहे हैं। सर मैं लॉबस्टर बना रही हूँ। तो रणवीर को लॉबस्टर से एलर्जी है? नहीं सर, उन्होंने एक सीजन 7 में कुछ बनाया था, उसी को मैं अपना टच दे रही हूँ। वो तो बहुत गंदी डिश थी। अच्छी थी, अच्छी थी। That was an amazing dish. तो मैंने ये 5-6 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। मैंने ब्लड ऑरेंज लिया है, ओके, और फिर मैंने नट्स लिए हैं, दोनों नट्स लिए हैं, पीकन नट्स लिए हैं, उसके बाद वसाबी लिया है मैंने, उसके बाद लाइम लिया है। कौन सा लाइम? ये आपने देखा फिंगर लाइम आपने कभी यूज किया पहले? पहले नहीं किए कभी मैंने। आपने काट के देखा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक। अब देखें चीज को मैजिक इधर यस, आते हैं। पर्ल्स है ना इसके। हाँ जी। Amazing, Yeah, it's too magical, Yeah, right? A little pearls of citrus. yes. देखिए पहले तो ये है कि ये पता नहीं लॉबस्टर की मैंने कौन सी रेसिपी बनाई थी, मुझे याद नहीं रहता, लेकिन गुच्ची मेरी फेवरेट। और मैं आपको ये बता सकता हूँ Okay. कुमक्वात विकास के फेवरेट। Okay. तो आप हम दोनों के दो फेवरेट इंग्रेडिएंट्स यूज कर रही हैं Yes, एक ऐसे चैलेंज में जो यहाँ आपको सेव कर देगा, यहाँ ब्लैक एप्रन में डाल देगा। yes. मतलब आर या पार की लड़ाई है। ऑल द बेस्ट। Thank you so much. रिमेम्बर, ट्रीट देम रिस्पेक्टफुली। Yes, definitely. Yes, yes. अभिजीत क्या टेंशन, क्या सोचता है? इतना टेंशन में मेरे को दिखा नहीं, तो क्या हो गया? नहीं टेंशन नहीं, क्या घबराहट? कुछ नहीं है, वही खाना है भाई। जिस सोच से तू पहले दिन आया था ना, वो सोच मत छोड़। ये जो तेरे अंदर तेरे चेहरे के पीछे मेरे को दिख रहा है ना टेंशन, कि आज क्या होगा, आज क्या होगा, कीप द सेम थॉट दैट यू हैड ऑन द फर्स्ट डे व्हेन यू वर इन दिस किचन। के बॉस करके दिखाना है। ओके अभिजीत, क्या चल रहा है? आज मैं बना रहा हूँ सैमन, और सैमन के साथ साथ मैं क्रिस्पी लोटस स्टेम्स बनाऊंगा, जी। साथ ही साथ मैश पोटैटो बनाऊंगा। मैं ब्लड ऑरेंज का सॉस बना रहा हूँ फॉर द प्लीज। वेरी नाइस। लास्ट चैलेंज में मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो मुझे इस चैलेंज में बेस्ट बनाना पड़ेगा कि मैं ब्लैक एप्रन से बच जाऊं। शेफ क्या हो रहा है? तेजू बना रही है सेविचे सैमन के साथ, ceviche रॉ फिश, रॉ फिश। और वो मगर वो अच्छा नहीं अगर बना, Right. क्योंकि जी, जी। ceviche वो स्मेल वेल आ गई ऐसे फिशी। क्यूरिंग ठीक से होनी चाहिए, सिट्रस होना चाहिए, सिट्रस हाँ, बहुत बहुत करता है सारा, क्यूरिंग के हाँ। लिए उसकी। बेसिकली उसमें मच्छी को सिरके से, खटास से पकाया जाता है। गर्मी की बजाय मच्छी को हम खटास से पकाने की कोशिश करते हैं। पका रही है वो। वो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खट्टा कम रह जाए तो फिर वो मच्छी की क्यूरिंग नहीं होती, बराबर से बैलेंस नहीं आता। निक्की बहुत अच्छी डिश बना रही है। अच्छा, निक्की बना रही है लॉबस्टर। ओ, वो बोल रही है कोई 4-7 सीजन में मैंने बनाया था, मुझे तो खुद याद नहीं है, अच्छा। बट वो बोल रही है उसके बेसिस पे कुछ बना रही लॉबस्टर है। बना रही है वो। कॉम्बिनेशन अच्छा है। लॉबस्टर के साथ में वसाबी मेयोनेज, ओह वेरी नाइस। उसके साथ में कुमक्वाट का कॉम्पोस्ट बना रही है। वो लॉबस्टर बना रही है, वो मुंबई की लड़की है, हम्म। तो आपको लग रहा है वो सेफ खेल रही है? बिकॉज वी आर ऑल वेरी यूज्ड टू सी फूड। हाँ, पर एडवांटेज भी है उसको। पर अगर अच्छा बनाएगी लॉबस्टर, इट्स अ डिफिकल्ट मीट टू मेक। हाँ, इट इज। बहुत जल्दी कुक हो जाता और है, रबड़ हो जाता रबड़ी हो जाता है, थोड़ा ओवर कुक हो। टेस्टलेस भी है थोड़ा। हाँ, नहीं, और ये आज का जो चैलेंज है, और ये इन सब के लिए आज का चैलेंज सेफ वाला नहीं, आज का चैलेंज बेस्ट वाला है, ग्रेट वन। सिर्फ एक आगे जाएगा, करेक्ट, क्योंकि तो जो भी सेफ खेलेगा ना वो फिर उन 4 में आ जाएगा जिनको ब्लैक एप्रन मिलेगी। सो हर चैलेंज को समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए व्हाट्स एट स्टेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल झींगे ने मरवाया था इनको, आई होप आज लॉबस्टर ना ले डूबे इनको। हाँ जी कविता जी, आज सारी नजरें आप पे, स्पेशली पीछे वालों की। वो होते हैं दुश्मन, पीछे ही रहते हैं हमेशा। क्या बना रहे हैं आप? आज मैं बंगाल की ट्रेडिशनल फूड बना रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ सैमन के साथ फिश पातुरी बनाना लीफ में स्टीम करके, जिसमें मैं वसाबी यूज कर रही हूँ। गुड आइडिया। उसके साथ मैं ये ऑरेंज स्वीट पोटैटो की झूरी भाजा बनाऊंगी, और जो शादी वाली चटनी होती है रॉ पपाया या टमाटो की, उसको मैं कॉम्फर्ट के साथ 5 फोरन डाल के बनाने वाली हूँ। कविता जी, सबसे ज्यादा अपने आप को प्रूव करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, लेकिन आपके चेहरे पे वो सबसे कम दिखना चाहिए।
और आपके जहन के अंदर वो सबसे कम आना चाहिए। और आज लग रहा है कि आज कविता जो है ना, वो नाश्ते में जो भी खा के वो काम कर रहा है, वो खाने में दिखना चाहिए। बहुत अच्छा इनफॉर्म कविता है। आज की जो डिश है वो जो मैं बना रही हूँ सोच के साथ, अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो ये फ्लॉप हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मैं वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट करते हुए भी टेंशन में आ रही हूँ कि बहुत सारी लोगों की उम्मीदें होगी जब ये डिश देखेंगे तो। सेलिब्रिटी कुक्स, आधा घंटा खत्म हो चुका है। हम आपके चैलेंज के बीच में पहुंच चुके हैं, सिर्फ आधा घंटा बचा है। आपको क्या लगा इतना देर हो गया, कोई ट्विस्ट नहीं आया? हाँ, अभी तक ट्विस्ट नहीं आया। ट्विस्ट आने वाला था ना। क्या ट्विस्ट है अभी नया? भैया अभी मेरे डिजर्ट का सब चीज तैयार है, आप क्या ट्विस्ट है? आप देख सकते हैं हमारे गोल्डन मिस्ट्री बॉक्स में एक चीज ऐसी है जो आपने देखी नहीं है। यस, आज का दिन बहुत ही ज्यादा डरावना होते जा रहा है। अब इस बॉक्स के अंदर क्या है? देखिए, इसमें से जो भी चीज निकलेगी वो चीज आपके डिश के अंदर होनी ही चाहिए। माय गॉड। और इसके अंदर जो चीज है वो है चीज। डच ब्लू चीज। नो द चीज। ब्लू चीज क्या होता है? जिस चीज का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ उसे अपनी डिश में डालूंगा कैसे? ओह गॉड, मेरी डिश की धज्जियां उड़ने वाली है। जिस तरह से मेरे दिन चल रहे हैं, कोई चांस ही नहीं कि ब्लैक एप्रन मेरा पीछा छोड़े। ब्लू चीज एक बहुत ही डिफिकल्ट इंग्रेडिएंट है, एक पोलराइजिंग इंग्रेडिएंट है। मतलब जिसको नहीं पसंद होता है वो ब्लू चीज से नफरत करता है। Yes. इसकी स्मेल हर एक को अच्छी नहीं लगती। इस ब्लू चीज की इस कॉम्प्लेक्सिटी को ही आपको अपनी डिश में इनकॉर्पोरेट करना है और वही हम देखना चाहते हैं। Are you serious? इतना एक्सपेंसिव चीज आपको दे रहे हैं मतलब बनाने के लिए। पहली बार मास्टर शेफ में ऐसे हुआ है तो आई वाज लाइक भैया बच के रहना, ना कुछ वेस्ट होना चाहिए ना कुछ बचना चाहिए, वो बच जाए खा लेना, मतलब इतना महंगी चीज पेट में रखो। और एक जरूरी सूचना, क्योंकि आप लोग इतने एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, यस। इसलिए आपको अपनी डिश का प्राइस लगाना भी आना चाहिए। The value of a dish is the value of a chef. Right? All the best. I love blue cheese, by the way. मेरी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि मैं एक फिश थाली बना रही हूँ और उसमें चीज जाता ही नहीं है। अब लग रहा है कि इस चीज को मैं कैसे, मैं साइड में डेजर्ट बनाऊं या फिर कुछ और बनाऊं। इस चीज की कीमत तुम क्या जानो अभिजीत बाबू, इसको तो यूज करना ही पड़ेगा। हे भगवान। ब्लू चीज बहुत स्मेली होता है, उसको लेवल करना पड़ता है। मैंने सोचा उसका टोन डाउन कैसे करूं, तो उसके अंदर मैंने चीनी डाला, मतलब मिक्स किया, उसके साथ में डाला ब्लडी ऑरेंज का जूस कि वो मिठास आते हैं, उसका कड़वापन स्मेलीनेस भी आते हैं और शुगर के साथ बैलेंस हो जाएगा। आई जस्ट होप इसकी वजह से मैं ब्लैक एप्रन चैलेंज में ना जाऊं। ये ब्लू चीज का जो ट्विस्ट है बहुत ही स्कैरी ट्विस्ट है क्योंकि सेविची में चीज किसी भी तरीके का जाता नहीं है। तो आई एम रियली वरीड कि मतलब ये कैसे बनेगी। बहुत सोचने के बाद मैं उसे टेस्ट करती हूँ। शायद उसे कर्ड और फ्रेश क्रीम के साथ पार्सली डाल के उसे थोड़ा बैलेंस कर सकती हूँ। मैंने आजू बाजू में देखा सब लोग ब्लू चीज यूज करे तो मुझे भी ब्लू चीज यूज करना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा अब जो गुची मशरूम है उसको मैं स्टफ करती हूँ ब्लू चीज से। मेरे को बोल, राजीव ने जो आज तुम लोग को यहाँ डाला है, तेरे को भी लगता है उसके वजह से? Of course. क्योंकि जो सेकंड राउंड जो स्वैप हुआ
वो विदाउट रीजन हुआ, वो मुझे जाना चाहिए था क्योंकि तभी हम लोग बुरिटो बोल और बाकी सारी चीजें जो शेयर पहला स्वैप तूने किया, जो तू वो टीम से ये टीम में आया, वो स्वैप की बात कर रहा तू। वो तो बहुत महंगा पड़ा मुझे लगा कि निकी अकेली पड़ गई है। सो कभी कभी यू नो एज अ फ्रेंड उसके साथ खड़ा तो रहना चाहिए। सही बात है। एक काम करना, कभी कभी एज अ फ्रेंड अगर वो ब्लैक एप्रन चैलेंज में हो तो उसकी जगह तू एलिमिनेट हो जाना। सर इतना भी फ्रेंडशिप नहीं। डिसाइड करना पड़ेगा ना भाई, कितना फ्रेंडशिप है। मास्टर शेफ है ना, याराना मूवी नहीं बन रही है। कविता जी, back to your Bengali roots. I want to represent my state. Very बट good. सामन वसाबी का कॉम्बिनेशन पातुरी के साथ बहुत अच्छा है। मस्टर्ड और वसाबी में मेन फर्क ये होता है कि मस्टर्ड में अपनी एक हल्की सी नेचुरल मिठास होती है, वसाबी में वो नहीं होती है। तो जब आप मैरिनेशन करेंगी तो हल्का सा आप उसमें खटास भी ऐड कर देंगी, शहद हल्का सा ऐड कर देंगी, तो उससे वो बैलेंस हो जाएगा, इससे उसका टेस्ट और एनहांस हो जाएगा। ये था आपका आज का वीबा टिप ऑफ द डे। सेलिब्रिटी कुक्स, 15 बहुमूल्य मिनट बचा है मेक और ब्रेक वाले, इनको अच्छे से यूज करिएगा। आओ बहनों, चुगली करें। आओ। राजीव का काउंटर इज शॉकिंगली क्लीन। मतलब इतना क्लीन किया है मैम। I can eat my food off that counter. नहीं, वो कह रही है तूने काम शुरू नहीं किया क्या? कविता जी की नजर है तेरे पे। कविता जी, आपका काउंटर देखो और पीछे देखो, राजीव का काउंटर। आपके काउंटर पे ज्यादा सामान आपको लग रहा है तो पीछे रख दो। मेरे को लग रहा है काउंटर अटैक होने वाला है। काउंटर सफाई, फिर उसकी सफाई। आप वो जो हल्के में ले रहे हो ना, ये खतरा आप सबके लिए, ये खतरा बस बढ़ने वाला है, तो वॉच आउट। अरे कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? आजा आजा, अरे कहाँ जा रही है राजीव के पास? जाओ जाओ। इतनी खुशी। हाय बढ़िया। चल निकी, अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है। ब्यूटीफुल निकी। सेलिब्रिटी कुक, सिर्फ 5 मिनट बाकी है। कम ऑन, जल्दी, चॉप चॉप। तेजू, कहाँ तक पहुँची आपकी डिश? बस मेरी डिश की प्लेटिंग चल रही है शेफ। बिल्कुल, आपने यूज किया है ब्लड ऑरेंज। यस शेफ। इसका जो रेड कलर है ना, वो आता है एंथोसियानिन से, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड ऑरेंज है, दैट इज वेरी गुड फॉर योर इम्यूनिटी। ओह थैंक यू शेफ। इतना ही नहीं, ब्लड ऑरेंज में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, विच आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ये थी आपकी एक्वा इंश्योरेंस हेल्थ की बात, बिकॉज गुड हेल्थ इज द बेस्ट इंश्योरेंस। थैंक यू शेफ। निकी, डिजाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है प्लेटिंग का। लो टॉच करो उसके शेल को साइड से। थोड़ा सा आग बढ़ा सकती है। कविता जी, क्या कर रहे हैं आप? सर प्लेटिंग, जिसमें मैं हमेशा पीछे रह जाती हूँ। पीछे रह जाते हैं आप, कभी कभी ना घबरा जाती हैं। आप देखें जैसे व्हाइट प्लेट के ऊपर व्हाइट राइस डाल रहे हैं, तो फॉर अ कुकिंग वर्ल्ड दिस इज कॉल्ड नो नो। मैं भाग के गई और मैंने ग्रीन कलर का प्लेट लाया, और ग्रीन प्लेट पे जब मैंने वो राइस रखा तो वो इतना अच्छा दिखा कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा कि शेफ विकास की बात बिल्कुल सही है, जो मैं आगे भी ध्यान रखूंगी। कविता जी की प्लेट अब अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है कविता जी वेरी प्लेट। नाइस, कविता जी बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से सजाना चाहता था वो उस प्लेट में बन नहीं रहा है, तो मैं हड़बड़ाहट में मुझे रियलाइज हुआ कि आई हैव टू चेंज द प्लेट। मैंने एक नई प्लेट लाई है जिसमें कि मैं वापस एक बार सारे एलिमेंट सेट करूंगा। सेलिब्रिटी कुक्स, लास्ट 2 मिनट्स। अब बचे सिर्फ 2 मिनट, और ब्लू चीज का कुछ भी मैंने नहीं बनाया है। मैंने फटाक से थोड़ी सी दही थी, उसमें ब्लू चीज डाला, सॉल्ट पेपर डाल के उसको ब्लेंड कर दिया और टेस्ट किया तो वो जैसे खट्टा मेयोनीज होता है वैसा टेस्ट आ रहा है। मैंने कहा ये फिर भी सही है,
एटलीस्ट नहीं देने से अच्छा है कि इसको मैं अगर ऐसे प्रेजेंट करूं, तो मैंने ब्लू चीज को पाइपिंग बैग में डाल के और साइड में डेकोरेशन में यूज किया। अभी मैं प्लेटिंग कर रहा हूँ और मेरे पास है एक गोल्ड लीफ, अभी हाथ में चिपक रहा है, मतलब हवा में उड़ रहे हैं। थोड़ी हड़बड़ाहट है, थोड़ा सा रश करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि कहीं जो इसके एलिमेंट्स हैं वो कहीं कुछ कम ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि इस बार चैलेंज बचने का नहीं है, इस बार चैलेंज नंबर 1 आने का है। Oh my God, आज तो मेरी एक्सपेंसिव प्लेट, मुझे बचा ले एक्सपेंसिव प्लेट प्लीज। ऑनेस्टली मैंने इस चैलेंज को सबसे महंगी डिश बनानी है इस लॉजिक से देखा ही नहीं, मुझे सबसे टेस्टी डिश बनानी है इसी लॉजिक से देखा है। काउंटिंग शुरू। अब मेरे हाथ कांप रहा है, मैं मुझे ग्रीन्स लगानी है कि थोड़ा डिजाइन करना है, थोड़े फ्लावर से डेकोरेशन करना है, लेकिन फ्लावर भी छूट जा रहा है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम खत्म, पीछे कदम। अब किसी 4 की स्टारडम का निकलेगा दम। सेलिब्रिटी कुक्स, अब वक्त आ चुका है देखने का कि आप लोगों ने इन एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स की वैल्यू बढ़ाई है या घटा दी है। जो प्लीज अपनी डिश लेके आए। थोड़ी बहुत नर्वस तो हुई, पर कॉन्फिडेंट भी हूँ अपने डिश को लेकर, क्योंकि मुझे तो ये डिश बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है। इसका नाम क्या डिश का? मैंने बनाया है सामन सेविचे विद ब्लड ऑरेंज ड्रेसिंग, और मैंने टमेटो का एक सैलेड बनाया है, उसके ऊपर मैंने मैकेडेमिया नट्स रोस्टेड डाली है और लोटस स्टेम की चिप्स डाली है ऊपर, और ब्लू सॉस की डॉट्स डॉट्स डॉट्स। और डिश की प्राइस मैं सोच रही हूँ कि 2000, पर क्योंकि मैंने बनाया है तो ये 10,000 में बिक जाएगी। 10,000 रुपए इस डिश के? एक ही आदमी खरीदेगा भाई, करण कुंद्रा। हाँ, ये डिश 10,000 में। और ये आपके रेस्टोरेंट में मेन कोर्स है, एपेटाइजर है? एपेटाइजर। एपेटाइजर। प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन बहुत एलिगेंट प्रेजेंटेशन है, जो आपने पिंक, रेड, ब्लड ऑरेंज, टोमेटो, उनके कलर्स को यूज किया है, बहुत अच्छा है। प्लेट की चॉइस भी अच्छी, सिंपल एंड नाइस, एलिगेंट। न्यूयॉर्क में दुनिया का नंबर 1 सी फूड रेस्टोरेंट है ले बर्नार्डन। उनकी प्लेट भी ऐसी है, उनकी एक डिश है सेविचे की, वो बहुत सिमिलर लुकिंग है इसके। वाओ। The curing of salmon is so delicate. अगर आपने उसमें फिंगर लाइम्स को नहीं क्रश करके डाला होता ना, वो बहुत ही सिंपल टोन रहता, क्योंकि ब्लड ऑरेंज इज क्वाइट स्वीट। बट मे बी इस डिश में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो ये है कि जो आपका चिप है, वो चिप शुड ऐड टेक्सचर एज यू आर ईटिंग इट, राइट? वो बहुत ही कम है और सालसा बहुत ही ज्यादा। पर फिश कॉम्पोजिशन, डिटेल्स, फिनिश, ब्रिलियंट। थैंक यू शेफ। डिश के 2000 रुपए दूंगा। मेरे हिसाब से इट्स वेरी वेल पुट टुगेदर। वो टमाटर, वो मैकेडेमिया, ब्लड ऑरेंज, सैमन, वो सब साथ में बहुत अच्छा जुड़ा है। इट्स अ वेरी गुड डिश, वेल डन। थैंक यू। I don't know what they are talking about. ये डिश के मैं तो 2000 नहीं दूंगी। मैं 10,000 देने को रेडी हूँ ये डिश के। तेजा इज आउटस्टैंडिंग। क्या बात है, you are back. Thank you. I needed this. Well done. How is it? Thanks. Yummy. Very
मेरे पिछले कुछ खराब दिन होने की वजह से पारा मैम भी बहुत खुश है कि मैंने आज अच्छी डिश बनाई है। आई एम सो हैप्पी। मैं खत्म कर दूं प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू। वो कहते हैं ना, नया दिन नई शुरुआत। वो तेजस्वी ने बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले लिया है। आ जाओ निक्की। मैंने बनाया है हर्ब एंड नट क्रस्ट लॉबस्टर। ये क्या है? एक कुमकुआत का सैलेड। हाँ, वो सैलेड है और सॉस मेयोनीज है, वसाबी मेयोनीज बनाई। So nut crusted lobster, wasabi mayonnaise, blue cheese stuffed morels and kumquat salad. Yes. Yeah? Yeah. थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि lobster ना ऐसे प्लेट के अंदर थोड़ा सा फंसा हुआ है। ये बहुत बड़ा है ना, प्लेट छोटी है। प्लेट दिखनी चाहिए। अरे बाप रे, एक और टेंशन है कि ये लॉबस्टर फंसा तो है, लेकिन अगर ये लॉबस्टर पका नहीं होगा तो ब्लैक एप्रिन मुझे पक्का मिलेगा। ये प्राइस क्या रखा है आपने? 1000 रुपए। लॉबस्टर सिर्फ 1000 रुपए की। ये लूट मच जाएगी अगर ये डिश अच्छी हुई तो। गुची इतनी एक्सपेंसिव है निकी। क्या बाजार में क्या होता है जब एक इतनी हाई क्वालिटी की चीज को सस्ता बेचते हैं ना, इट जस्ट शोज के फेक है वो। So what's your final price? 5000। ये हुई ना, that's like Nikki. मुझे भी डर है, आपको भी डर है, हम सबको डर है कि लॉबस्टर परफेक्टली पक्का है कि नहीं। तो वो डर दिल से निकाल दीजिए क्योंकि लॉबस्टर परफेक्टली पक्का है। एक रिलीफ सा लगा मुझे कि चलो वो फाइनली पका है। मुझे तो 5 साल भी कम लग रहे हैं। The way you treated Gucci is amazing. Wasabi mayo, I'm glad you made it second time. बन नहीं रहा था फर्स्ट टाइम, तो सेकंड टाइम बना। मुझे जहाँ पे लग रहा है कि you could have really gone higher in tone, वो जो हमने कॉमकॉट का रखा वहाँ पे सिर्फ बना के जबरदस्ती, you could have really pushed it. Convinced होते आप उसको flavors और डालते, you could have made it even better. I'm very happy with this dish. गुच्ची बहुत easily overcook हो जाती है, वो आपने बड़े अच्छे से संभाला है। कुछ चीजें बेटर हो सकती थी। कुमकुआत रेलिश जो आपने बनाई है वो में भी थोड़ा पक सकता था, शक्कर के साथ थोड़ा जैमी हो सकता था, वो चीज कमजोर है। वसाबी मेयोनेज का थॉट आइडिया बहुत अच्छा है। वसाबी मेयोनेज इन अ फनी वे इस डिश को बांध रहा है। Best thing was the wasabi mayonnaise. You can bottle it and you can sell it. You will become a millionaire. It's so good. मैं तो चाहती हूँ कि मैं हर चीज में वसाबी मेयो खाऊं। Well done, निकी, शाबाश। अभिजीत आओ। अभिजीत, ये। मैंने बनाया सैमन विद कॉमकॉट सैलेड और ऑरेंज पोटैटो का मैश। ऑरेंज स्वीट पोटैटो ऑरेंज स्वीट पोटैटो और ब्लड ऑरेंज का सॉस बनाया। इस डिश का नाम एक्चुअली होना चाहिए लाइक एन अरेबियन सनसेट और कुछ, जो ह्यूज आपने क्रिएट किया। ब्यूटीफुल। धरती पर रहने वाले अभिजीत सावंत ने आज सूरज को जो है प्लेट पे उतार दिया। अरे प्राउड ऑफ यू ब्रदर। इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है 5000 रुपीज। ये रेस्टोरेंट में क्या कोर्स है? ये स्टार्टर है, मेन कोर्स है, क्या है? कम्स विद अ मेन कोर्स। मेन कोर्स 5000 का स्टार्टर मैं खाऊंगी पहले, वो एक ही स्टार्टर खाऊंगी फिर। एक घबराहट क्या थी आजम जी? आज हाँ बहुत टेंशन में था। शेफ इतने सारे महारथी कुक्स है, हम लोग, मैं एज अ म्यूजिशियन, हम लोग बहुत कम बार कुकिंग के लिए जाते हैं। मतलब बहुत ही बच्चों पर प्यार आ गया, बीवी पर प्यार आ गया और बहुत टाइम बचा है तो भाई चले गए। और बच्चे और वाइफ जो है खुशी खुशी खा भी लेते हैं ना। मैं ना सूरत में ना एक डायमंड फैक्ट्री में गया था। वहां पर जो उनका कारीगर था जो मेन डायमंड तराशता है,
तो उसको मैंने बोला आपको डर नहीं लगता कि जब ये कि 20 करोड़ का डायमंड तराश रहे हो आप, कट गया पीछे से, कोई कुछ एंगल गलत हो गया, ये हो गया। तो कहते हैं जब आपके पास है डायमंड है, जब मेरे पास है पत्थर है। जब आप बना रहे हो तो घबराना नहीं है कि मैंने हीरा पकड़ा हुआ है। तब ये सोचना है कि बॉस ये मेरा रोज का काम है, ये पत्थर है। Well said. वो घबराहट नहीं आनी चाहिए मन। सो प्लेटिंग बहुत अच्छी है अभिजीत, द प्लेटिंग इज नाइस, ह्यूज बहुत अच्छे हैं, कलर्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, मिनिमलिस्टिक प्लेटिंग है। Artistic. प्लेट दिख रही है इसलिए खाना दिख रहा है, जो हम हमेशा कहते हैं प्लेट नहीं दिखेगी खाना नहीं दिखेगा। हाँ ये जरूर है, अगर एक नुक्स निकालना है प्लेटिंग में तो ये जो ये दो चीजें आपने एक इस तरफ और एक उस तरफ कर दी है ना, ये एक किस्म से सीसॉ जो बना दिया है, ये थोड़ा सा प्लेट को सिमेट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। ये प्रोबेबली कहीं और होता तो प्रोबेबली बेटर लगता, बट 8 on 10। Oh my God. हमको अक्सर लगता है कि हम बिकॉज हमारी सबकी पैलेट देसी है तो हर सॉस बहुत थिक होनी चाहिए, बहुत डेंस होनी चाहिए, बहुत हैवी होनी चाहिए। हम अपनी क्यूजीन में एक्सप्लोर नहीं करते लाइटर सॉसेस। एंड मुझे लग रहा है वही किसी ने एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सॉस बना के दी है जो फिश के साथ एक परफेक्ट मैरिज है। जो सैलेड में बाइट आ रही है ना कॉमकोर्ट्स की, दैट्स अमेजिंग एंड दैट्स लाइक वेरी डिवाइडेड थ्रूआउट। मेरे को सिर्फ जो चीज नहीं बैठी मेरे दिमाग में वो आपका ब्लू चीज और मैश नहीं बैठा मेरे दिमाग में। ब्लू चीज का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा, वो सामन के फ्लेवर से टकरा रहा है, राइट? वही फ्लेवर अगर कम यूज होता, थोड़ा माइल्ड कर सकते थे कि वो इस कोरस में बैठ जाता, वो चीज जो थोड़ी सी हो गई। बट घबराने की कोई जरूरत नहीं मेरे दोस्त, गले में सुर है, हाथ में स्वाद है, इससे अच्छा क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है यार, है? अरे वाह क्या बात है। आज मैं इसी तारीफ की तो इंतजार कर रहा था, तो बहुत खुशी हो रही है, एक इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए। आज पता नहीं तू वहाँ जाए या यहाँ जाए, बट दिस इज अ लंबी रेस का घोड़ा। एंड आई वांट टू अश्योर यू गाइस कि मतलब ये भले ही हम लोग सेलिब्रिटी टैग के साथ आए, लेकिन इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेते हैं। हमें सपने आते हैं दिन भर, करेक्ट बोल रहा सर, बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। हम पूरी शिद्दत से ये काम कर रहे हैं। And we love all of you for this. थैंक यू सो And मच। we know how to cut celebrities to size. क्या अरे वाह क्या बात है। ये सर अभिजीत सामंत। कविता जी अपनी डिश लेके आए। कविता जी लेट्स गो। मैं अपनी प्लेट लेके जा रही हूँ। जितने ही हमारे फासले कम होते हैं जजेस के साथ, वैसे ही हमारा टेंशन बढ़ते जाता है। मैंने बनाया है फिश पातूरी, जिसमें ट्रेडिशनली इसमें हिल्सा फिश का यूज होता है। मैंने इसमें सैल्मन का यूज किया है और मस्टर्ड की जगह मैंने उसे वसाबी से रिप्लेस किया है। प्राइस तो बोलो, हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाने। इसको मैं शगुन का 2100 रुपया रखूंगी। 2100 शगुन का होता है ना, शगुन का पैसा हमेशा शुभ होता है, तो मैंने वो सोच के भी रखा है। प्रेजेंटेशन की बात करूं मैं, आई एम ग्लैड जो प्लेट आपने चूज की है, इट्स अ लिटिल डिफरेंट प्लेट। मुझे सिर्फ यही है कि मुझे यहाँ से देख के लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी अ ड्राई गेम। इनफ सॉस नहीं है इसको होल्ड करने के लिए। ट्राई आपका डिश बहुत अच्छा हो रहा है। आपने बहुत बोला मेरी बारे में, अब आपकी बारी हो, मैं नहीं बोलेगा, वही लोग बोलने वाले हैं। बट आई हैव टू से दिस, आपकी पहली डिश या आपके पहले हफ्ते की डिश और ये डिश जमीन आसमान का फर्क है। प्रेजेंटेशन नीट क्लीन, प्लेट दिख रही है, कलर्स का इस्तेमाल है, विजुअल टेक्सचर जिसको हम बोलते हैं ना, ये झूरी बाजा से एक विजुअल टेक्सचर क्रिएट किया है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा। Chef, let's go for it.
कॉमकॉर्ड की खट्टी मीठी चटनी है, मेरे लिए वही हाईलाइट है डिश का। पर जैसे मैंने आपको कहा प्लेट देखने के बाद कि मुझे लगता था कि ये थोड़ी सी देखें, अब हमारे पास कुछ नहीं है इसको बांधने के लिए। वो सॉस आपके लिए बहुत नेसेसरी थी इसको खत्म करने के लिए। आप रेस्टोरेंट में एक बाइट लेके छोड़ते नहीं है प्लेट को, आपको खत्म करनी है उसको। इससे कुछ है नहीं जो बांध के खत्म कर सके। ब्यूटीफुल एलिमेंट्स, बट बिकॉज वन थिंग इज मिसिंग, इट्स हार्ड फॉर मी टू फिनिश द प्लेट। मैं जब प्लेटिंग कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि राइस के नीचे मुझे फिश का सॉस डाल देना चाहिए था, उसके ऊपर राइस, उसके ऊपर फिश, लेकिन मेरे फिर से वही गड़बड़ी हो गई जो हमेशा होती है। आई थिंक क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स के लिए और थॉट के लिए मैं 2100 रुपए दूंगा। 100 रुपए जो मैं काटूंगा वो सॉस जो मिस कर रहा है, जो मॉइस्चर मिसिंग हो रहा है, उसके लिए काटूंगा। बट ये जो वासाबी वातोरी जस्ट बाय इटसेल्फ इज सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। कुमकुआत की चटनी बिल्कुल सीधा बंगाल में ले। कविता जी, there's no doubt you're an excellent cook. मेरे को तो चावल भी स्वाद लगे। मैं चावल तो प्लेन भी खा सकती हूँ, लेकिन बहुत ड्राई है। Otherwise, it's very tasty. थैंक यू कविता जी। थैंक यू। नाइस। क्या बात है कविता जी। चलो एक ही मेन डिश बची है अब। कविता जी का बेस्ट फ्रेंड आ जाए, राजीव। हमारी बहू राजीव आ जाओ। पांचों के पांचों डिशेज जो अभी टेस्ट हुआ है काफी अच्छा बोला है, मतलब इवन कविता जी अच्छा बोल रहा है कविता जी के बारे में। अब मैं हाथ कांप रहे। राजीव बोलो अपनी डिश का नाम। ये एक है एक सैफरन मूस विद कॉम्पोट इनसाइड। इसके साथ है एक पीकान का प्रालाइन है और पीकान का क्रम्बल भी है। इसके साथ एक व्हाइट चॉकलेट गनाश है। जिस हिसाब से इन्होंने आज काम किया, इट्स अ नाइस प्रेजेंटेशन, इट्स क्लीन, इट इज क्लियर, गोल्ड लीफ का इस्तेमाल अच्छा है। अच्छा, इसका प्राइस कितना है राजीव? बिफोर आई केम इन मैं थोड़ा ज्यादा सोच रहा था, आई थिंक 1800 इज गुड। 1800 for a plus dessert. GST. 1800, you think it's a little high for a dessert? Yes. A little bit high. जो ingredients है इसके अंदर 1800, I would expect that a nice restaurant. Before I say anything, I must tell you that you're using the world's most expensive saffron. Yeah. मुझे लगता है आप extract नहीं कर पाए उसका color और aroma। मैं मिल्क क्रीम में डाला, मैंने 2-3 मिनट पकाया इसमें। वही गड़बड़ होगी। वही गड़बड़ होगी। आप इसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर सकते थे। अच्छा। सीधे क्रीम में डाल दिए, क्रीम में फैट होता है, अच्छा। वो कलर दबा देता है। अच्छा। देखिए, जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ पेन दैट वो जो पाम्पोर के सैफरन फार्मर्स एक दिन हार्वेस्ट करते हैं, एक दिन सॉर्ट करते हैं और 3 दिन उसको अपने हाथों से उसको मलते हैं ताकि कलर निकल के आए। तेरे लिए करते हो, तेरे लिए। एग्जैक्टली। वो तुमने मार दिया सैफरन को। मतलब समझ गए ना आप? हाँ। राज या मैंने सैफरन। अजीब, आपके आगे एक सेलिब्रिटी कुक खड़े थे जो नहीं चाहते थे आपकी डिश बने भी, फिर भी आपने डिश बनाई। एंड यू टुक द राइट डिसीजन। अंदर कॉमकॉर्ड की फिलिंग इज ब्रिलियंट। सांस ले ले, सांस। अरे खुश हो, लकी चाम तेरा। मैं तो बहुत खुश हूँ, ये खुश नहीं है भैया। नहीं देखो, मैंने इतना चैलेंज किया इसीलिए तुम आगे आए। और पहली बार है कि आपने मेरा प्लेट मतलब किंग कर दिया आज। राजीव, दिस इज आउटस्टैंडिंग। 1800 क्या? मैं इसके डबल 3600 देने को तैयार हूँ। सो मच। आपकी कुमकुआत जेली, ब्लू चीज और सैफरन स्पॉट ऑन। थैंक यू सो मच। वेरी वेल डन, थैंक यू। क्या बात है, आज नहीं सो पाएगा, आज दिन नहीं आएगी। इतना अच्छा खाना बनने के बावजूद भी आप में से 4 लोग ब्लैक एप्रन में हो।
वो विधि की विडंबना बोलते हैं ना, आज वो हो गया। हम लोग कंफ्यूज थे कि भाई इन पांचों में से कौन सी वो डिश होगी जो जीतेगी। इट वॉज रियली रियली वेरी टफ। सबसे पहला नाम निकी। आ गया मेरे पास ब्लैक एप्रिन, लेकिन अभी तो मेरे को राजीव को ब्लेम भी नहीं करना है, क्योंकि देखा जाए तो हमको अकेला अकेला भी खाना बनाना पड़ता है। दूसरा नाम अभिजीत आपका। तीसरा वो कंटेस्टेंट जो जाएगा ब्लैक एप्रिन चैलेंज में, कविता जी आप। ब्लैक हमेशा से मेरा फेवरेट कलर रहा है, लेकिन आज पहली बार ब्लैक देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा और शायद अब के बाद मेरा फेवरेट कलर नहीं होने वाला है। आप दोनों की डिशेस बहुत अच्छी थी, लेकिन बेस्ट डिश बनाने के बावजूद आप में से एक को ब्लैक एप्रिन मिलेगा। दैट्स मास्टर शेफ। तो जो भी आप में से ब्लैक एप्रिन चैलेंज में जाएगा, यू कैन गो प्राउडली विथ योर हेड हेल्ड हाई, बिकॉज बोथ द डिशेस वर फैंटास्टिक। जजेस ने थोड़ा बहुत टेक्निकल रीजंस और व्हाटएवर के लिए एक को बेस्ट डिश चूज किया है। तो वो बेस्ट डिश बनाई थी तेजस्वी ने। I'm proud to take this away. आज की बेस्ट डिश होना मेरे लिए आज की चैलेंज को जीतने से कई बढ़कर है, क्योंकि पिछले कुछ दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा ही खराब थे और आज मुझे इस एक कॉन्फिडेंस बूस्ट की जरूरत थी और अब मैं अपनी बेस्ट डिशेस ही देती रहूंगी। इसलिए इंडिया आप कहीं मत जाना, कल खाने पे जरूर आना। ओनली ऑन विवा मेयो केचप एंड सॉसेस को प्रेजेंट सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, co-powered by Aqua Health Insurance, GIs of India, Fortune Chakki Fresh Atta, appliance partner Bosch and partner Vinod Intelligent Cookware. Good night, see you tomorrow. कल देखिए आज वैलेंटाइंस डे की खुशी में जो भी होगा प्यार से होगा। मेरे पास शेफ विक्की के लिए कुछ है। आज होगा सेलिब्रेशन से एलिमिनेशन। क्या है? शनि खुद चल के आ रहा है शुक्रवार के दिन। दिस इज कॉल्ड अ क्रोकम बुश। ये हमारा चैलेंज है। ये आपका चैलेंज है। ये सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का सबसे मुश्किल चैलेंज। ये क्या बना रहे हैं? पेस्ट्री का जो ये शो पेस्ट्री? हाँ, नो दिस इज वेरी रॉन्ग। ये तो यूजेबल नहीं है। What's wrong with you, राजू? क्या हुआ? मैंने जब खाया ना श्रीखंड, इतना वो तो पानी की तरह गिरा यहाँ पे। सिकली स्वीट आई फाउंड इट। जो श्रीखंड मेरे पास आया वो पतला नहीं था मेरे दोस्त। लाइफ टेस्ट बेटर विद वीवा, क्योंकि स्वाद सिर्फ खाने में नहीं, जिंदगी के हर लम्हे में होना चाहिए। मीट आवर सेलिब्रिटी कुक्स जो कर रहे हैं वीवा के साथ कुक। हाय एवरीवन, मैं हूँ कविता। वेलकम टू लाइफ टेस्ट बेटर विद विवा। आज मैं बना रही हूँ मेरी बच्चों की फेवरेट ग्रिल्ड पनीर इन विवा स्मोकी बारबेक्यू सॉस। तो सबसे पहले हम पनीर के क्यूब्स लेंगे और यहाँ पे अपने पसंद की बेल पेपर ले लें और उसको हम यहाँ पे स्क्यूअर में ऐसे स्क्यू कर लेंगे। फ्राइडे आते ही मेरे बच्चों को मूवी नाइट करना होता है और उसमें मम्मा कुछ बाहर से ऑर्डर करो। मैंने कहा जब विवा है तो बाहर से क्यों मंगाना, बाहर की डिशेस बनेगी अब घर पे, वो भी बहुत ही सिंपल स्टेप्स में। अब हम बनाएंगे बारबेक्यू सॉस। तो बारबेक्यू सॉस बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ विवा स्मोकी बारबेक्यू सॉस। विवा स्मोकी बारबेक्यू सॉस एक स्वीट स्मोकी अमेरिकन क्लासिक सॉस है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा चिली पाउडर, थोड़ा सा क्यूमिन या कोरिएंडर पाउडर और लास्ट में हम डालेंगे सॉल्ट। इन सबको मिक्स कर देंगे और ये हमारा इजी और बहुत ही टेस्टी बारबेक्यू सॉस बनके तैयार। अब इस बारबेक्यू सॉस को हम क्या करेंगे, अपने पनीर पे कोट कर देंगे। आप देख रहे हैं कि सॉस मेरी डिश में कितना रिच और स्मोकी फ्लेवर ऐड कर रहा है, साथ ही साथ एक वुडी फ्लेवर दे रहा है, विच इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बारबेक्यू रेसिपी। ये कोई भी डिश को ट्रांसफॉर्म कर देती है एक गुरमे बारबेक्यू डेलिकेसी में।
ये हमारा पनीर जो है वो रेडी हो गया है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ग्रिल। तो ग्रिल पैन को आप थोड़ा सा ऑयल या बटर से ग्रीस कर लें। तो यहाँ पे मैं ऑयल का यूज कर रही हूँ। वीवा स्मोकी बारबेक्यू सॉस बहुत वर्सेटाइल है। ये सॉस एज अ डिप विद फ्राइज और विंग्स या फिर एज अ मैरिनेट भी मीट और सी फूड में यूज किया जा सकता है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम ये पनीर इस ग्रिल्ड पैन में डाल देंगे और जब ये पकेगा तो इसका कलर इतना अमेजिंग लगेगा कि आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। इस सॉस की सबसे खास बात ये है कि इसमें कोई भी सिंथेटिक कलर या फिर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं ऐड किए गए हैं और ये सॉस में 0 फैट है। तो ये हमारा ग्रिल्ड बारबेक्यू पनीर जो है वो बन के रेडी हो गया है। तब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इसे मैं सर्व कर रही हूँ एक कैबेज अनियन के सैलड के साथ। आप इसे सालसा के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये तो थी मेरी रेसिपी। आप भी बना सकते हो वीवा स्मोकी बारबेक्यू सॉस के साथ अपनी फेवरेट रेसिपीज, बिकॉज लाइफ टेस्ट बेटर विद वीवा। مطوة ما فيهاش السبر ده. ابوه اتجوز جواز. ابوه حاجة وهو حاجة تانية. انا اللي هدريك. امال لما عينه طلعت لما شاف البنت توحيدة تبقى ايه؟ دماغك ما سلكاش معايا ليه؟ ناوي على ايه يا حسان؟ والله دماغي ما فيها حاجة يا بنت. مصلحتك هي مصلحتي يا مهووس انت. والمركب هترسي على ايه ان شاء الله؟ على مرسى ابوه، بس قول يا رب. ماشي، فهمني. يعني بدل ما تبقي ضحية تبقي مرته على سنة الله ورسوله، زي حكاية ناعسة وابوه. وبعدين المرة دي متسهلة على الآخر لأنه هو حلبي. دي هتكون كيف دي؟ هو هيقعد هنا كتير. شغلة بيه، هاتي عليه وطيه، وده مش عسير عليكي، وتقدر تنفذ الملعوب اللي في دماغك كله وانت هنا. لو انا هنا هتعرف، انما لو في شوف البيت لا. متلعبش عليا يا حساني. وانا اقدر يا صبح. عيب، ابتديناها مع بعض وحننهيها مع بعض، ده كلام. بس فضة جايه. بتلعب في ايه من ورا فضة يا مخبل؟ يعني حكون بلعب في ايه وانا اقدر اعمل حاجة من غير مشورة فضة؟ البت صبح حاطة دياب في دماغها وانا بوفق وبس. صبح ودياب يا راجل يا مخبول؟ صبح فين ودياب فين؟ يا ابو مخ زي الملم الممسوح، فوق قبل الزمن ما يفوقك. اي انك كبير ومخك تر زي شلة الخيط. روحي نامي ولمي حديتك، لسانك الحلو ده بينقط سم. كل النصايب اللي بتجرى لنا بتصفح من تحت راسك. صبح ودياب. عرسها هي الساعة واحدة. هي دي يابا، هي دي يابا، هي دي يابا، هي دي يابا. فين؟ بابا اقول لك على فين؟ داخل بيتي. جاي من ايه؟ من هناك. ما عاوزش تنسى انك واد نحسة. داخلة وطالعة مصمم تفكرني بيها. مرتك حد يستعار مرته. اهلي وناسي
يعني جاي من عند ناسك. جاية الحلبي فكرت عليك حكاية أمي، وطبعا من قطر تجوزتها لي. أنا مستعار منها ومن ولدها، أنا عارفك، كل ما هتبص في وشي هتفتكرها. قدام فرحان بيهم وهتبعزق عليهم شجانة، وهم طبعا فرحانين بيك وعاملينك كبيرهم. قول روح لهم. يا أبوي ريحتها وريحتهم فيك. يا أبوي اسمع، ناس لا بتقبل هدية الحلبة، ما خدتهاش ضحية ليه ما دام نفسك فيها؟ لازم يعني تقلبها شريعة ودين. جوزتها ليه ما دام هي مش قد المقام العالي. العسكرية بتاعتك دي ما خلفتش. أمي خلفتني راجل ملو هدومي، بس عمري ما عمل عليك يا ابوي. كل ما تشوفني هتفتكرها. بس انت اتجوزتها لحد ما طفشت منك. لا كنت اول راجل ولا اخر راجل. اي واحدة من الحلبة اشارة صباح تجيك هي سابتك وطفشت. مش كده يا ابو دياب يا ابوي؟ بعد ما سرقت شقى عمري يعني انت ما جبتهوش من برا، طلع لامك. طلع لها ليه؟ فيك ايه؟ دياب كأن الضحك مش ضحكي، وابكي كأني بشوف غيري بيبكي. اضحك كأن الضحك مش ضحكي، وابكي كأني بشوف غيري بيبكي. كأني واقف اطل على نفسي واصرخ لكن الحس مش حسي. يا فرحة كنت تغيبي وتعسي، باجي افرحي الاقيكي بتبكي، واضحك الاقي الضحك مش ضحكي مش ضحكي مش ضحكي. نفسي اعرف الدنيا ليه بتلف عالفاضي، واللي اتهمته يا ناس اهو عينوه قاضي. نفسي اعرف الدنيا ليه بتلف عالفاضي، واللي اتهمته يا ناس اهو عينوه قاضي. ورضيت بهمي لقيت الهم مش راضي. قاسية يا دنيا علينا وليكي سيف ماضي. ورضيت بهمي لقيت
راضي، قاسية يا دنيا علينا وليكي سيف ماضي، قاسية يا دنيا علينا وليكي سيف ماضي. وشايف الدنيا كيف يا ماشي بتغني، مهمومة لو حاسس ان الهم مش همي. وشايف الدنيا كيف يا ماشي بتغني، مهمومة لو حاسس ان الهم مش همي. الجرح جرحي لكن الدم مش دمي، وادي اصدق عيني بيبتدي شكي. الجرح جرحي لكن الدم مش دمي، وادي اصدق عيني بيبتدي شكي. واضحك كأن